नमस्कार दोस्तों, मैं अमर सिंह एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। फाइनली आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक बिगिनर्स को अगर सीखना है तो कैसे क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, और क्या-क्या सीख करके क्या-क्या पॉइंट्स उसको मालूम होने चाहिए ताकि वो ऑप्शन ट्रेडिंग को मतलब कि सीख सके और सीख करके कर सके, उससे पैसे कमा सके। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक मेन जो काम करता है ना, वो डेरिवेटिव काम करता है, डेरिवेशन का काम होता है उसमें। और डेरिवेटिव में फॉर एग्जांपल देखो, डेरिवेटिव के पहले अगर उसके अंदर डेरिवेटिव का मेन चीज़ काम है तो उसको पहले हमें समझना पड़ेगा कि डेरिवेटिव व्हाट इज़ डेरिवेटिव, होता क्या है एक्चुअली में, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसमें किसी और की डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, किसी और पर निर्भर होना होता है। ठीक है, जो सपोज दैट आप गाँव लोगों में एक एग्जांपल चलता है ना कि चच्चा हमारे विधायक हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एज ए बिगनर समझाना चाहता हूँ आप लोगों के, मतलब कि बहुत सरल भाषा में। ठीक है, अपनी गांव देहात की भाषा में, जिससे सबको समझ में आ सके। तो देखो, विधायक तो हमारे चाचा हैं। ठीक है, विधायक तो हमारे पापा हैं, विधायक तो हमारे कोई रिलेशन में है, फिर एज ए फ्रेंड कह दो किसी, अगर फ्रेंड का पापा भी है ना तो भी हमारी पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो विधायक तो चाचा हैं, लेकिन हम उनके भतीजे होने की वजह से हमारी पावर भी है, यानी चाचा हमारे भतीजे वो विधायक हैं। ठीक है, तो चाचा तुरंत तो विधायक बन नहीं जाएंगे, पहले वो प्रधान रहे होंगे, या फिर एक बेस होता है। ठीक है, तो कुछ वैल्यू हमारी थी, लेकिन उसके बाद वो जिला पंचायत सदस्य बन गए तो फिर कुछ वैल्यू हमारी और बढ़ी। ठीक है, तो उसके बाद वो विधायक बन गए तो फिर वैल्यू और अच्छी हो गई, सांसद बन जाएंगे तो फिर और विधायक और ज़्यादा वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, उनकी तो बढ़ी रही है, लेकिन उनके साथ साथ में हम भी लपेटे जा रहे हैं, मतलब कि हमारी भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही एक जो शेयर मार्केट के बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं ना, ठीक है, एज ए रिलायंस इंडस्ट्री ले लो, टीसीएस ले लो, और टाटा मोटर्स ले लो, मतलब जितने भी निफ्टी 50 के अंदर आते हैं। ठीक है, नहीं भी आते तो जितने भी बड़े, जो जिनकी मार्केट कैप ज़्यादा है, बड़े स्टॉक्स होते हैं, उनके अंदर ऑप्शन ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कैसे ऑपरेट किए जाते हैं, उनमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे हम समझेंगे, कैसे कि इसमें ऑप्शन को हम कैसे ट्रेड करें। ठीक है, तो उसमें देखो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जैसे आपके चाचा एमएलए हैं तो 5 साल के लिए हैं, 5 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब पंचवर्षीय होता है गवर्नमेंट का जो रूल्स है। इसी तरह ऑप्शन का भी एक वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है ना, किसी टाइम पर, किसी निर्धारित समय पर उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी करना पड़ेगा। ये नहीं है, ऐसा तो होता नहीं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी किसी भी फील्ड की प्रोफेशन की बात करो, आपको मैं इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो ऐसी ऑप्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो स्टॉक्स में, जो मार्केट के अंदर जितने भी स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर ऑप्शन चलता है, ठीक है, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट मंथली होता है। लेकिन जो इंडिकेट होते हैं हमारे, जैसे इंडेक्स होते हैं, जैसे एज ए बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इनके अंदर जो मतलब ट्रेड ऑप्शन ट्रेड होता है, इनमें वीकली और मंथली दोनों चीज़ में एक्सपायरी होती है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है वीकली भी होती है और मंथली भी होती है। ठीक है, 2 टाइप से इसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है। तो वीकली का मतलब क्या होता है? वीकली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, जैसे कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आजकल क्या होती है कि बुधवार को होती है, निफ्टी की एक्सपायरी गुरुवार को होती है। पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी की दोनों एक साथ में हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब हर दिन एक्सपायरी का ऑपरेशन कर दिया है। तो एनएसई ने हर दिन अलग अलग इंडेक्स की अलग अलग एक्सपायरी कर दी है। तो थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग और भी क्रिटिकल हो गई है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जब एक्सपायरी के दिन ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म होता है ना, प्रीमियम पूरा जीरो होता है। ठीक है, उस दिन मतलब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना मतलब वो मामला ही पूरा ख़त्म हो जाना। जितना प्रीमियम होता है, जो वैल्यू उसकी होती है, तो वो सारी उसको जीरो हो जाती है उस दिन। तो उस दिन ख़त्म करने की जगह से अपोजिट दिशा में लोग, ऑपरेटर क्या करते हैं, मार्केट को ले जाते हैं। सेलर भी, देखो आपको मार्केट में पता होना चाहिए कि 2 चीज़ ही होती हैं, एक तो और ऑपरेटर में, एक तो सेलर हो गए, एक बायर हो गए। ठीक है, तो बायर और सेलर को दोनों का ही खेल है। इन ऑपरेटरों के गेम को अगर हम समझ गए कि नहीं, कहाँ पर इनकी पोजीशंस होती हैं, कहाँ पर इनकी पोजीशन अप साइड में है, कहाँ पे डाउन साइड में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बायरों की पोजीशन कहाँ है, सेलरों की पोजीशन कहाँ है, कहाँ इनकी स्टॉप लॉस होंगे, मेन चीज़ इनके गेम को ओवर करना ही हमारे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें ऑपरेशन, एक ऑपरेटर का गेम क्या होता है, ऑपरेटर की साइकोलॉजी क्या होती है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी हम एज ए बिगनर समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग को हम कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं क्या बताया कि इसमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि हम शेयर डिलीवरी में बाय करते हैं, जैसे हमने टाटा मोटर्स का शेयर लिया, अभी 660-67 चल रहा है उसका शेयर, तो एक शेयर खरीदने के लिए हमको उसकी जो भी प्राइस वैल्यू होगी उतना रुपया लगेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक लॉट साइज होता है। जब हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं, किसी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करते हैं, स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आपका जो अनुमान है, आपका जो प्रेडिक्शन है, आपका जो एनालिसिस है, सपोज दैट बैंक निफ्टी नहीं, पहले स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज दैट अभी टाटा मोटर्स का शेयर 600-650 पे चल रहा है, वो सॉरी 660-67 पे चल रहा है, ठीक है। आपका अनुमान क्या है कि ये अभी 700 तक जाएगा, ठीक है, ये फिर 700, ये 680 तक जाएगा, या 690 तक जाएगा, आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें आप या फिर 700 का, या फिर 680 का, या फिर 600 का ही, या फिर 660 का, इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब उस कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय करेंगे, तो शेयर को जब बाय करते हैं आप, तो उसमें एक शेयर को खरीदने के लिए जो उसकी प्राइस वैल्यू है उतना ही पैसा लगेगा आपको। उसके अकॉर्डिंग जितने भी शेयर खरीदेंगे उसको मल्टीपल करके आपको उतना पैसा लगेगा। लेकिन जब एक ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हो, तो उसके अंदर एक लॉट साइज होता है। जैसे कि एक दर्जन में हमारे फिक्स है कि 12 केले ही होते हैं, एक दर्जन में 12 क्वांटिटी ही फिक्स की गई है, ठीक है। उसी प्रकार एक लॉट के अंदर मतलब फिक्स हर एक शेयर की, हर एक इंडेक्स की अलग अलग लॉट साइजिंग होती है। कि मतलब कि जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो इस समय कितनी इंडेक्स की बात करें बैंक निफ्टी में, तो कितने का लॉट साइज है, 15 क्वांटिटी का। पहले कितने का होता था, 25 क्वांटिटी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अब कितने का, 15 क्वांटिटी का। एक लॉट के अंदर, उसके अंदर 15 क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो एक लॉट को खरीदने के लिए जैसे बिग स्टार्ट होता है, अप्रॉक्स आपको 5 से 6 हज़ार रुपये लगते हैं, 4 से 5 हज़ार या 6 हज़ार के बीच में लगते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको 2 लॉट लेना है, तो उसमें क्लिक करेंगे प्लस के चिन्ह में, ठीक है, तो आप उसको 2 लॉट खरीद सकते हैं, तो 30 क्वांटिटी ले सकते हैं। 3 लॉट खरीदना है तो एक बार और क्लिक करेंगे, 3 लॉट खरीदेंगे, 15, 30, 45 क्वांटिटी हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग, जैसे कि सपोज दैट अब उसमें क्या होता क्या है एक्चुअली में, जैसे हम कोई स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिए, सपोज दैट अभी निफ्टी कितने में चल रही है, 19,700, 750 के आसपास निफ्टी चल रही है, ठीक है। आपका प्रेडिक्शन क्या है कि निफ्टी कल के दिन जैसे कि ओपन हुई, उसके बाद आपने क्या सोचा, आपका प्रेडिक्शन क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोज रेजिस्टेंट फाइंड आउट करने, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद आपका प्रेडिक्शन क्या निकल के आता है कि अगली कैंडल में या फिर नेक्स्ट कैंडल में या फिर जाती ही लैब जो दिखता है, मतलब उसी को अगर हम ट्रेड करते हैं, तो अगर मतलब आपका नेक्स्ट व्यू क्या हो सकता है कि 19,800 निफ्टी जाएगी, ठीक है। तो आप 19,800 की कॉल बाइंग कर सकते हैं। जब मार्केट या फिर इंडेक्स को या फिर कोई शेयर ऊपर साइड में जाता है, अप साइड में जाता है, तब हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। जब डाउन साइड में आता है तब हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये सबसे बड़ा एज ए बिगिनर्स आपको क्लैरिटी आपको होना चाहिए कि जब कोई इंडेक्स ऊपर जाता है, एज ए बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, किसी टाटा मोटर्स, रिलायंस, जिसमें भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो अगर वो ऊपर जाता है तो उसमें हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है, अगर वो नीचे आता है तो उसमें हमें पुट ऑप्शन खरीदना है, ठीक है। जैसे कि आप ऊपर जा रहा है, जैसे कि निफ्टी 19,500 पर या फिर 19,700 पर अभी ट्रेड कर रही है, 700 के पास, तो अगर आपका प्रेडिक्शन है कि 800 तक जाएगी, 19,000 अप साइड में 800 तक जाएगी, तो आप वहाँ से कॉल साइड में एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके आप कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं, ठीक है। कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट आप बाय कब करेंगे, जब आपको लगेगा, आपका प्रेडिक्शन बोलेगा, आपका एनालिसिस बोलेगा कि ऊपर साइड में जाएगी, ठीक है। लेकिन आप पुट साइड का प्रोडक्ट जब सपोज दैट आपने तो वहाँ हम बात करेंगे ऐड द मनी और इन द मनी, और ठीक है, ऐड द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, ठीक है। ऐड द मनी क्या होता है, जैसे कि 19,700 के पास चल रही है, तो अगर अब 19,700 की अगर हम कॉल ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमारा ये ऐड द मनी हो गया, ठीक है। अब इन द मनी क्या हो गया, इन द मनी जैसे कि 19,700 पर अभी 19,700 पर निफ्टी चल रही है, तो उसके नीचे अगर 19,000 हम 650 की, 19,600 या 19,500 की
100 अप्रॉक्स 150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे की अगर हम इन द मनी खरीदते हैं तो इन द मनी हो जाती है, ठीक है। और आउट द मनी जैसे कि हमारे इमेजिनेशन है, हमारा प्रेडिक्शन है, हमारा एनालिसिस है कि जैसे 19,800 अभी 700 चल रही है लेकिन 800 जाएगी, तो हम वहाँ की आउट द मनी या फिर 900 की ले लें, 19,900 की ले लें, 800 की ले लें या फिर 20,000 की ले लें, कॉल ऑप्शन ले लें, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब 19,900 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, 19,700 पर अभी चल रही है, तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस नहीं बढ़ेगा, आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, डिफरेंट होता है, ये अलग अलग इसमें इनमें डेरिवेशन का मतलब जो थीटा होता है अलग अलग वैल्यूएबल होता है, ठीक है। जैसे कि इन द मनी में बहुत जल्दी से थीटा की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो उसमें प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट साइज सपोज दैट आप 100 रुपये का है कॉन्ट्रैक्ट साइज, तो अगर आप इन द मनी खरीदते हैं ना 100-150 पॉइंट नीचे के खरीदते हैं, तो जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो आपका प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ऐट द मनी भी तो उससे कम बढ़ेगा, आउट द मनी में या फिर ऐट द मनी में भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आउट द मनी जो आप दूर की आप कॉल ले रखे हैं ना, जैसे कि 19,700 पर चल रही है, अगर आपने 19,900 की ले ली, 800 की ले ली, ऊपर की ले ली, आउट द मनी ले ली, तो उसमें प्रीमियम बढ़ेगा तो, लेकिन एज ए कंपेयर ऐट द मनी इन द मनी के कंपेयर में कम बढ़ेगा। लेकिन जब 19,900 के प्लस में जाने लगेगी मार्केट या फिर निफ्टी की बात करें हम, तब आपकी जो कॉल ऑप्शन था वो इन द मनी हो जाएगा और वो उसका प्रीमियम और तेज़ी से बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ऐट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी का, ठीक है। ऐसे इसके जस्ट अपोजिट पुट ऑप्शन में होता है, जैसे कि नीचे आ रही है तो हम 100-200 पॉइंट अंदर की लेंगे, पहले की लेंगे जैसे कि, तो वो हमारी इन द मनी हो जाएगी। अगर जहाँ अगर सपोज दैट 19,700 पे चल रही है वहाँ की हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो ऐट द मनी हो गया, दूर की खरीदते हैं तो फिर आउट द मनी हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ऐट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी क्या होता है और हमको क्या खरीदना चाहिए, ठीक है। तो हमको हमेशा ऐट द मनी प्राइस बाय करना चाहिए, ठीक है, जहाँ की हमारी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, जो कि थोड़े से मूवमेंट करने पर मार्केट के हमें ज़्यादा पॉइंट मिल जाते हैं और हम जल्दी से अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं और प्रॉफिट को बुक करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जितनी तेज़ी से प्रॉफिट भी होगा उतनी तेज़ी से लॉस भी उसमें हो सकता है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो वही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि काकचेष्टा बको ध्यानम, एकदम से ध्यान आपका बगुले की तरह उसमें अडिग रहना चाहिए, तुरंत ऑप्शन ट्रेडिंग को अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा आपका ये कॉन्सेप्ट रहा आज का ऑप्शन ट्रेडिंग का, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब इसमें स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस जैसे हम एक अनुमान लगाते हैं कि नहीं हमें हमारा प्राइस यहाँ तक जा सकता है, उसे हम स्ट्राइक प्राइस कह सकते हैं, किसी भी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस को मार्केट के ओपनिंग के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब FIIS और DIIS क्या होता है, ठीक है। तो DI मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं और FI मतलब फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जो इनके पास बहुत बड़ा फंड होता है, जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं। बड़े पैसे जैसे कि 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ या फिर 200, 300, 500, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे की मात्रा में ये मतलब क्वांटिटी को बाय करते हैं और ऑप्शन को मार्केट को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूचर में भी बाय करते हैं, ऑप्शन में भी बाय करते हैं, डिलीवरी में भी बाय करते हैं, इक्विटी में भी बाय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनका गेम मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि FIDI का गेम क्या होता है, ठीक है, इनका मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। पहले आपको बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना के डालूंगा एज अपने डीमेट अकाउंट से, ठीक है। और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है, ये लाइव आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए एज ए बिगनर्स। ये इतना नॉलेज आपको होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कि आप करने क्या चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी जो उसमें टेक्निकल एनालिसिस होती है, जैसे कि क्या आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, एज ए हैमर, और उसमें इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, क्लासिकल डोजी, ठीक है। ये सारे पैटर्न आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आने चाहिए, उनके बारे में कंसिस्टेंसी आपको मतलब आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कब ये और कैसे काम करते हैं,
किस पोजीशन पर बनने पर ये काम करेंगे और कहाँ पर बनने पर नहीं काम करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए। और सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर आपको फाइंड आउट करना चाहिए, आना चाहिए कि एक रेजिस्टेंस कहाँ पर मार्केट ले रही है, कहाँ पर सपोर्ट ले रही है, ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ट्रेंड फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। तो इन सब की अगर आप चाहते हैं, एक्चुअली में आप बिगिनर्स हैं, आप लर्निंग लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट में करके आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। आप मेरे को सजेस्ट करेंगे कि किस टॉपिक में आपको नॉलेजफुल वीडियो चाहिए, मैं आपको उसमें लैपटॉप से कनेक्ट करके मैं उसको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आपको क्लियरली नॉलेजफुल वीडियो दूंगा, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट एनालिसिस, ठीक है, चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी की, और उसके एफआईडीआई कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या होता है, ओआई डाटा क्या होता है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट डाटा को देखते हैं कि कितने ऑपरेटर किस साइड में बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देख करके ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो जिस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक में आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कल के दिन संडे है, कल आपको मैं बिल्कुल नॉलेजफुल वीडियो उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट करके इस चैनल में डालूंगा, और देख करके आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो बिल्कुल चैनल को, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा, ठीक है। और जो भी वीकनेस है इस वीडियो के अंदर उसको कमेंट करके ज़रूर मुझे सजेस्ट करें, ठीक है। मैं भी उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा और आप भी मिल करके हम सब सीखेंगे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा अगर हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा, तो आपको भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। और भी आपको ओवरफ्लो होने लगेगा, ज़्यादा कुछ चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना पर्याप्त है। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।